बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ऑफिशियली यह बता दिया कि हम 15 तारीख इंडिया पाकिस्तान का मैच इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि हम उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट जो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है उसमें फोर्स मेजोर का इस्तेमाल करते हैं। अगले 2 से 3 दिन में सब्र और कीजिए और वक्त के ऊपर यह मालूम हो जाएगा कि आईसीसी को अप्रोच किसने किया, आईसीसी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है और कौन नहीं खटखटा रहा। बांग्लादेश 12 तारीख को इलेक्शंस है, उसके बाद तो मोहसिन नकवी कह सकते हैं ना कि बांग्लादेश के मेरे भाइयों और बहनों हम आपके लिए खड़े हुए थे, वाकई में हुए थे, लेकिन अब देखिए क्रिकेट की मजबूरी है। चलिए विश्व क्रिकेट की अच्छाई के लिए हम इस मैच में खेलते हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई, ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। हम पाकिस्तानी चाटने में बड़ा माहिर हैं, हम चाटेंगे भी और इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेंगे भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट किया है आईसीसी के साथ और उनको बताया है कि हम क्यों नहीं 15 फरवरी का मैच खेलना चाहते। और भारतीय मीडिया का यह दावा है कि आईसीसी ने रद्द कर दिया पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने एक वजह बताई है कि हुकूमत की वजह से हम मैच नहीं खेल रहे। अब इंडियंस को मौका मिल गया पाकिस्तान पे हंसने का। एक तो हमें उस मैच की अशद और सख्त जरूरत है, दूसरा इंडियन लोगों को मौका मिला है हमारे ऊपर हंसने का, और पूरा इंडिया चाहे पाकिस्तान पे हंस रहा है। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम वो 15 वाला मैच का बॉयकॉट का जो फैसला है वो वापस लें। आईसीसी ने चाहे दबी जबान में ही हो लेकिन ये साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि आप पे सैंक्शंस लगेंगे। सैंक्शन से आपको बचना है तो आपको मैच खेलना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान जो काफी सालों तक हुआ, 2009 के पाकिस्तान में जो अटैक हुए थे उसके बाद से वो एक आइसोलेशन में चला गया था, दोबारा ये नौबत आ सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। और इंडियन मीडिया ने साथ ये भी बोला क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपके ऊपर पाबंदियां, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। आखिरी जो लाइन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। इंडियन मीडिया ने शाम 7 बजे यह खबर चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकियों के बाद आईसीसी को खुद अप्रोच किया है। अब से चंद मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन आमिर मीर ने इन तमाम खबरों को झूठ करार देते हुए यहां तक कि पीसीबी के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो ट्वीट किया गया इन खबरों की तरदीद का और झूठी खबरों के ऊपर, उसमें विक्रांत गुप्ता का नाम भी लिखा गया कि इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ये झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर चला रहा है जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। और शायद गुप्ता ने क्योंकि पिक्चर ऐसी शाम को पेंट की थी अपने इंडियन ऑडियंस के साथ, क्योंकि आपको पता है सिनेमा मूवीज तो ये अच्छी बनाते हैं और झूठ भी ये बहुत अच्छी तरीके से फैलाते हैं, क्योंकि इतनी तादाद में 140 करोड़ इंडियंस हैं, तो अब उसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान मीडिया को देख के या पीसीबी को देख के किसी भी झूठी खबर को वेरीफाई करते होंगे। तो गुप्ता साहब ने क्योंकि एक लबादा ओढ़ रखा हुआ है एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का, जो कि वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, और मैं तो पिछले 1-1.5 साल से इस बंदे को एक्सपोज करता चला रहा हूं कि ये सवाए झूठ के और एजेंडा चलाने के अलावा इसके पास कोई खबर नहीं होती, कोई मतलब ये वो मीडिया ग्रुप है इंडिया टुडे और आज तक जिन्होंने ये खबर भी चलाई थी कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने जा रहा है और मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है कि मैंने ट्रॉफी उस इंडियन टीम को क्यों नहीं दी है। तो ये इतना झूठा मीडिया है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तब भी चेयरमैन ने ट्वीट करके इनके इदारे इंडिया टुडे को लिखा था कि कुछ शर्म करो। और अभी भी अब शर्म करने का वर्ड तो नहीं बोला गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन का विक्रांत गुप्ता को आंसर यही था कि अबे अब तो सच बोल दे। अब मैं इसका अगला वाला वर्ड नहीं बोलना चाहता जो कि एक रिवायत और मीम्स हैं इसके ऊपर कि अबे अब तो सच बोल दे, वो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि इंडिया और आईसीसी इन दोनों की, मैं अब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज है कि फट जाना, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट किया है विद आईसीसी और उनको बताया है कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू प्ले 15 फेब मैच, जो कि आईसीसी की वो राइट आफ्टर 2 आवर्स जो कम्युनिकेशन हुई थी और जो पूरी दुनिया में दिखाई दी थी, उसमें जो उन्होंने कहा था कि आपने अभी तक नहीं हमें फॉर्मली लिखा हुआ, वैसे ही वही बात है। हाँ, उसके बाद ये फर्स्ट है, यानी आईसीसी ने जिस दिन पाकिस्तानी सरकार ने फैसला किया, आईसीसी ने उस फैसले की एक्नॉलेजमेंट कर दी थी प्रेस रिलीज की सूरत में, और साथ में मेंशन किया था कि आईसीसी पीसीबी ने अभी तक ऑफिशियल इस पे बात नहीं की है। सो अब पीसीबी ने बात की है, हो सकता है आज की हो, कल की हो, मगर ये बात सामने आ गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल बात आ गई है। अच्छा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल नहीं बोला, ये भारतीय मीडिया बोल रहे हैं, मगर मेरी असेसमेंट है कि पाकिस्तान ने कम्युनिकेट किया होगा, क्योंकि करना ही है ना, अब तो ज़ाहिर बताना है। उसके अंदर जो भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पीसीबी ने क्लास यूज की है फोर्स मेजोर की। अब ये पहले ये जांचना बहुत जरूरी है कि ये है क्या एक्चुअली में, और भारतीय मीडिया के आईसीसी ने वो रिजेक्ट किया। जाहिर है फर्स्ट कम्युनिकेशन में आईसीसी यही कहेगा ना कि नहीं जी ये तो आपका ये कोई ठोस दलाल नहीं है, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं ये वो। अब फोर्स मेजोर है क्या, उसमें यह है कि कोई कुदरती आफात आए,
कोई जंग दोस्तों, पाकिस्तान का रिएक्शन, वहाँ की मीडिया क्या कर रही है, बहुत आनंद आ रहा है इस इनकी कमेंट्री को देखते हुए। इनकी जो विश्लेषक है वो क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, सुनिए। हालात बन जाएं जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग के हालात बने थे ना, जी जी बाय चांस पीएसएल चल रहा था, उधर आईपीएल चल रहा था, दोनों रुके थे ना। रुके अगर थे। वर्ल्ड कप चल रहा होता तो फिर वो भी रुक जाता, तो वो तो फोर्स मेजोर में आता है। वो दूसरी टीम कहेगी जनाब नहीं तो जंग चली से नहीं जाना, वो मना कर सकते हैं, वहां पे आईसीसी कुछ नहीं करेगा। खुदा ना खास्ता सुनामी आता है, कोई जलजला, कोई चीज ऐसी जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल हो, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, सरकार में भी भारतीय मीडिया अपनी डेफिनेशन करता है, हम लोग अपनी करते हैं। भारतीय मीडिया ये कहता है कि सरकारी इंटरवेंशन भी उस जगह पे आएगी जहां पे बियॉन्ड कंट्रोल वाला मामला हो जाए। मिसाल के तौर पे दो मुल्कों के बीच में जंग हो जाए, डिप्लोमेटिक टाइज बंद हो जाए, तो इस सूरत में तो चलो ठीक है, ये बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है ना, मतलब बियॉन्ड कंट्रोल है कि हमारे डिप्लोमेटिक टाई नहीं है किसी के साथ, तो हम क्या करेंगे। जनाब हालात बदले हैं उस शख्सियत के कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, जब माजिद भट्टी साहब मेरे एक नॉर्मल शो के अंदर मेरे साथ मौजूद थे, कि हमने इतनी इज्जत दी विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी और वो स्टेडियम भी नहीं गए, लाहौर घूम के भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए और वहां जाके अपने आप को शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया आर बिजी सर्कुलेटिंग फिक्शंस, a little patience and time will clearly show who actually went knocking and who didn't। पीसीबी स्पोक्सपर्सन आमिर मीर साहब एक बड़े खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। आमिर मीर साहब, सज्जाद मीर साहब इनके वालिद, हामिद मीर साहब इनके भाई, यकीनी तौर पे जर्नलिज्म के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और पीसीबी का एक बड़ा फर्म स्टांस जो है वो आमिर मीर साहब ने प्रेजेंट किया है। अब्दुल वाजिद भट्टी साहब से गुफ्तगू का आगाज से करेंगे। भट्टी साहब, ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरे ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफ़ी को अली मैं हूँ, आप हैं, हमारे भाई कमर रज़ा हैं, कि साफी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान। साफी तो मैं कहूंगा नहीं, जब इधर आया तो इधर आने के बाद बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, तो उसने कहा मैं व्यूज बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे ऐसी बातें करूंगा, मैं वायरल हूं और फिर लोग जो है मुझे व्यूज दे ताकि मेरे पास पैसे हैं। वो क्या, उनके मुताबिक सेमीफाइनल में जी 4 टीमें जाएंगी, भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फिर उन्होंने लिख दिया था अफगानिस्तान, फिर उसको सही किया नहीं इंग्लैंड। कह रहे पाकिस्तान भी मेरे जहन में था, लेकिन पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है और जो पुरानी उनके एक्सपीरियंस उनको देख के नहीं रहा। ये प्रॉमिस भी बन गए विक्रांत गुप्ता, कुछ नहीं रहा, आखिरी काम इन्होंने ये भी करना था। ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। तो मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का असर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं, वो अगर पिछला वर्ल्ड T20 खेलने गए, हमने यहाँ बैठ के बात की थी शरी भाई कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने। पाकिस्तान डेलस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें शरीफ भाई, जब से गौतम गंभीर है, आज अगर इंडिया की बैटिंग कोलैप्स की है तो किस वजह से कोलैप्स की? क्योंकि उनके पास सीनियर नहीं रहे। भाई विराट कोहली अब भी जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक एक को चुन चुन के बाहर निकाला है। अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी है, मेंटली डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्बन करते हैं, पाकिस्तान क्लैप करते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट को नहीं चाहिए जिस बंदे को वो टेंशन दे रहे हैं हमारे खिलाड़ी को, उसके इर्द गिर्द हसार बना दें, उसकी केयर करें, काउंसलिंग करें उसकी। तो क्यों नहीं करते? भी डर जाते हैं। हमारे जो मुल्क में जितने भी मैंने चेयरमैन अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के देखे हैं, मोहसिन नकवी साहब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन मैंने नहीं देखा। वक्त डाला हुआ उधर तो उन्होंने भाई, जो भी चेयरमैन आया ना हमारा, उसने इफ एंड बट्स करके मंजूर कर लिया, ठीक है जी। मगर बात यह है कि हम लड़ेंगे तब जब हम आंख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी जो पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है बहुत अजीब आ रहा है। पहले जो पाकिस्तान के जो गृह मंत्री है मोहसिन नकवी, उन्होंने बाइकाट करने का पूरा डिसीजन लिया था। सरकार का ये, पाकिस्तानी सरकार का ये साफ साफ डिसीजन है कि पाकिस्तानी सरकार अपनी जो पीसीबी है उसको आदेश दे दिया कि भारत के साथ जो 15 फरवरी को जो वर्ल्ड कप का जो मैच है वो उसके साथ नहीं खेलेगी। लेकिन दोस्तों, अंदरूनी खबर ये आ रही है कि पीसीबी ने आईसीसी को एक रिक्वेस्ट यानी एक ईमेल किया है। उसके ज़रिए पता चल रहा है कि पाकिस्तान का जो पीसीबी बोर्ड है उसने रिक्वेस्ट की है आईसीसी
आईसीसी से कि जो 15 तारीख को मैच जो भारत के साथ हो रहा है वो हम खेल लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इससे इस निर्णय से एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान कहता क्या है और करता क्या है। पाकिस्तान की जो आवाम है, वहाँ की पब्लिक को वहाँ की सरकार बेवकूफ़ समझती है। तो हाय हल्ला तौबा मचा के उन्होंने बाहरी तौर पर तो मना कर दिया है कि हम भारत के साथ 15 तारीख का मैच नहीं खेलेंगे। उसी रिजल्ट को मानते हुए आईसीसी ने ये निर्णय लिया कि जो जहां टीम वहां वर्तमान में जो 15 तारीख को टीम है खेल के मैदान में पहुंचेगी तो वो खेल लेगी, अदरवाइज उससे जो विपक्षी टीम है जिससे उस दिन विपक्ष में भारतीय टीम खेलेगी तो उसको 2 अंक मिलेंगे और पाकिस्तान का जो क्लब है उसमें 2 अंक काटे जा सकते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि अंदरूनी रूप से पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हो गया है। नकवी ने पाकिस्तान की जो टीम है उसको आदेश दे दिया गया है कि आप बिना किसी रोक टोक के 15 तारीख के मुकाबले के लिए तैयार रहो, उस दिन हम भारत के साथ मैच पूरा खेलेंगे। यानी कहने का मतलब पाकिस्तान की एक वो लीला नहीं है कि वो एक जगह रुक सके, यानी 2 कलामों जिसे हम कह सकते हैं। तो इसी पर पाकिस्तानी मीडिया भड़का हुआ है कि ये नकवी साहब थूक के चाट रहे हैं। कहने का मतलब पहले अपनी बात को कह देना फिर उसी से पलट जाना, उसी को कहते हैं कि थूक को चाट लेना। तो दोस्तों यह है पाकिस्तान की असलियत। लेकिन अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।